हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे जूफिली का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग देखेंगे अब जो हमने देखा था लास्ट टाइम एंटेमोफिली, उसी का ये पार्ट है मिर्मेकोफिली, मींस पॉलिनेशन थ्रू एंड्स। स्पेशल हम लोग एंड्स के लिए अलग वर्ड देते हैं मिर्मेकोफिली। जैसे मैंगो में, लीची, अकेशिया, कैलोट्रोपिस एटसेट्रा, इन सारे प्लांट्स में एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब हम ऑर्किड्स के ये मैंगो, लीची, अकेशिया, कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड्स, ये ऐसे और भी सारे प्लांट्स हैं जिसमें ये एंड्स के थ्रू होता है पॉलिनेशन। और पॉलन ग्रेन्स जो है होते हैं इसमें, उसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पॉलन ग्रेन्स फिल्ड होते हैं। उस पूरे सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलिनिया। और इसमें जो पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, मीन्स पॉलिनेशन इज डन थ्रू दिस ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। हमें ये नहीं पढ़ना कि ट्रांसलेटर मैकेनिज्म क्या होता है, बस अपने को नाम जाना है, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है। शैलविया में पॉलिनेशन होता है बीज के थ्रू, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीवर या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म। ऐसे और भी एक दो वर्ड हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं जूफिली का सेकेंड पार्ट ऑर्निथोफिली। फर्स्ट हमने पढ़ा था जूफिली में एंटोमोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं जूफिली में सेकेंड पार्ट जो है इसका, वो है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, दैट इज ऑर्निथोफिली। तो हमें यहाँ पे फिर समझना पड़ेगा, जैसे हमने इंसेक्ट्स में देखा था कि इंसेक्ट्स में पॉलिनेशन के लिए फ्लावर कैसे होने चाहिए, तो फ्लावर हमने वहाँ पे देखा था कि जो कुछ फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड कर सके, वैसे ही यहाँ पे भी फ्लावर जो है वो कुछ फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड करता हो, उस तरह का फ्लावर होना चाहिए। और बर्ड के अंदर भी कुछ एडेप्टेशन होने चाहिए। बर्ड के अंदर कैसा होना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे। फ्लावर कुछ इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पे, दिस लॉन्ग फनल शेप्ड, सो दैट यहाँ पे जब ये बर्ड आता है तो ये अपने बीक से इसके अंदर से नेक्टर ले सके। मीन्स बर्ड मस्ट बी स्मॉल, 1 या 2 इंच का साइज का होता है बस ये बर्ड, 1 या 2 इंच, हाफ इंच ऐसा होता है। छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं इसमें, एग्जाम्पल सन बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स। बट इस क्या है कि इनके पास लॉन्ग बीक होना चाहिए, सो दैट वो इस पे आ सके और अपने बीक की हेल्प से यहाँ से फ्लोरल रिवार्ड ले सके। फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर लार्ज होना चाहिए। लार्ज क्यों होना चाहिए फ्लावर, क्योंकि अगर फ्लावर का साइज छोटा होगा तो फिर वो इस बर्ड के वेट को कैरी नहीं कर पाएगा और बर्ड फिर इस पे आके लैंड भी नहीं करेगा। बर्ड तभी लैंड करेगा जब वो इंश्योर रहेगा कि ये फ्लावर उसके वेट को बेयर कर सकता है। मीन्स फ्लावर्स मस्ट बी लार्ज इन साइज एंड देयर पेटल्स शुड बी ट्यूबुलर पेटल्स। मतलब इसमें छोटे बर्ड्स या तो एंटर कर जाते हैं या फिर ऊपर बैठ करके अपनी बीक की हेल्प से ये वो लेते हैं नेक्टर। कोरोला, मतलब इसका जो कोरोला है, पेटल्स जो है वो फनल शेप्ड होना चाहिए। ब्राइटली कलर्ड भी होने चाहिए, तभी बर्ड्स जो है उस पर अट्रैक्ट हो पाएंगे, ब्राइटली कलर्ड। और अब इंसेक्ट्स की तरह नहीं है कि छोटा थोड़ा सा भी, मतलब अगर नेक्टर बने तो उसका काम हो जाएगा। बर्ड्स को ज़्यादा नेक्टर चाहिए, इसलिए इन फ्लावर्स में एबिडेंट नेक्टर होते हैं, और वो नेक्टर होता है सुगरी नेक्टर, मीन्स रिच इन शुगर। एग्जाम्पल जैसे अगेव में, बिग्नोनिया में, इन सब में। बिग्नोनिया में स्पेशली हमिंग बर्ड से होता है ये पॉलिनेशन, जिसे हम लोग हर्मोफिली भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्लावर्स क्या होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए। फिर बात आती है कि एरोमा की। एरोमा बहुत ज़्यादा सेंटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्ड्स का जो ऑल्फैक्टरी सेंस होता है, वो मतलब उसका जो स्मेल करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कम होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एरोमा या सेंटेड होने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत एरोमा होता है इस तरह के फ्लावर्स में जिसमें ऑर्निथोफिली होता है। लेकिन अब इसमें जो ऑर्निथोफिली में नेक्टर प्रोड्यूस होगा वो इससे ज़्यादा होगा। एंटेमोफिली का जो हमने देखा था इससे पहले वाला पार्ट, उससे ज़्यादा होना चाहिए इसमें। अब हम तीसरा देखते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ जूफिली, कायरेप्टेरोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ से जो पॉलिनेशन होता है। उसके में भी कुछ प्लांट्स हैं, जिसे एंथोसेफेलस है, जिसे कदम बोलते हैं, कदम का पेड़, कदम ट्री। बोहिनिया, बेलागेंट्रा है, एडेंसोनिया है,
एडेंसोनिया वगैरह में स्टामेंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 2000 स्टामेंस पर फ्लावर होते हैं इसमें। पर फ्लावर बहुत ज़्यादा स्टामेंस भी होने चाहिए। तो इन सारे फ्लावर्स या ट्रीज में कैरेप्टेरोफिली होता है, मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो ये फ्लावर्स डल कलर्ड होंगे, क्यों? क्योंकि बैट्स तो रात में है, वो नॉक्टर्नल एनिमल में आते हैं बैट्स, वो सिर्फ रात में ही उनका एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो रात में कलरफुल होने का कोई मतलब नहीं होता फ्लावर का, मीन्स फ्लावर्स विल बी डल कलर्ड बट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एरोमा, बहुत ज़्यादा एरोमा। क्योंकि जो बैट्स कैसे अट्रैक्ट होंगे, वो बहुत ज़्यादा सेंटेड होगा अगर, तभी वो अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो दे शुड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एरोमा एंड मोर नेक्टर, क्योंकि बैट्स को और ज़्यादा नेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के फ्लावर्स में और ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, मीन्स इससे एंटेमोफिली से ज़्यादा नेक्टर होता है किसमें? कैरेप्टेरोफिली वाले फ्लावर्स में। अब हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं, मेलेकोफिली। जूफिली का फोर्थ पार्ट मेलेकोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, स्लग्स एटसेट्रा। तो जैसे कुछ प्लांट है एरोइड्स, जैसे कोबरा प्लांट, इसमें होता है। लेमना में, लेमना एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है, पानी में रहने वाला प्लांट है, उसमें भी होता है इससे स्नेल्स और स्लग्स के थ्रू। क्राइसेंथेमम, लिली, इन सब में स्नेल्स के थ्रू होता है। आप देखेंगे प्लांट पे वो स्नेल्स मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तो मतलब पॉलन को कैरी करके दूसरे फीमेल फ्लावर तक वो लेके जा सकता है। तो मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेल्स और स्लग्स इज कॉल्ड मेलेकोफिली। फिफ्थ पार्ट ऑफ जूफिली इज ओफियोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। स्नेक से भी पॉलिनेशन होता है, स्नेक एक जगह से दूसरी जगह मूव करते चले जाते हैं, जैसे कि मिकेला में सैंडलवुड जो हम लोग देखते हैं उसमें, तो उन सब में स्नेक्स से होता है पॉलिनेशन। और हम लोग जो ह्यूमन्स जो पॉलिनेशन कैरी करते हैं, हम लोग अपने डिज़ायर के लिए, जो एग्रीकल्चर फार्म्स में या फिर अलग हम लोग जहाँ पे करते हैं, ह्यूमन के थ्रू, मैन के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो हम लोग उसे बोलते हैं एंथ्रोपोफिली। तो इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। हमने थोड़ा सा पीछे देखते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो हमने सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हमने देखा है कि सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। तो हमने सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ा, फिर मेल सेक्स ऑर्गन स्टमन पढ़ा, फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने पिस्टिल पढ़ा। उससे स्टमन से हमने फिर देखा कि मेल गेमेटोफाइट कैसे आता है, मीन्स पॉलन ग्रैंड कैसे बनता है। वैसे हमने पिस्टिल में से देखा कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, मतलब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये पार्ट हमने देख लिया है। अब हम लोग बस ये देख रहे थे कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ये पॉलन ग्रेन्स आएंगे कैसे, तो वो था पॉलिनेशन, जिसमें हमने अलग अलग तरीके का पॉलिनेशन पढ़ लिया है। मीन्स अब मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट तक आ गया है, स्टिग्मा तक। तो अब क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद की वीडियोज़ में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो वगैरह बनेगा, फाइनली क्या होगा, सीड बन जाएगा। तो सीड के भी हम लोग थोड़े से टाइप्स पढ़ेंगे, डिटेल में हमने सीड्स क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ होगा। नेक्स्ट कमिंग 2, 3 और 4 वीडियोज़ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये।